नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी अपडेट के साथ। सिरसा जिले में बीती रात को हुई तेज बारिश के बाद जलभराव की स्थिति पैदा हुई है। तस्वीरें आपको रानिया के गांव नथोर से दिखा रहे हैं, जहां पर कई एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। ये हैरान करने वाली तस्वीरें हैं, जहां पर किसानों की चिंता इस बारिश ने बढ़ा दी है। एक तरफ जहां पर लोगों को गर्मी से उमस से राहत मिली है, तो वहीं पर खेतों में करीब 3-3 फीट पानी जमा होने से नरमे की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई। ऐसे में किसानों ने डीसी से मांग करते हुए सरकार प्रशासन से स्पेशल गिरदावरी करवाकर मुआवजा दिए जाने की मांग की है। ये हालात मसलन हर गांव के खेतों में देखने को मिल रहे हैं। खास करके जो निचले हिस्से के जो खेत थे, या तो वहां पर ऊपर के हिस्से के खेतों का पानी जमा हुआ, या फिर गांव के साथ लगते जितने भी खेत है वहां पर जो पानी से स्थिति है वो अब काफ़ी खतरनाक हो गई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से किसान खेत में खड़े होकर अपनी पूरी की पूरी स्थिति को बयां कर रहे हैं। और ख़ास करके खारिया की बात की जाए, मम्मड़ की बात की जाए, नथौर की बात की जाए, सैनपाल कोठे, अहमदपुर दारेवाला, कालवाना, चौटाला से लेकर सिरसा तक एक ही तरीके से जो मूसलाधार बारिश हुई है। और लोगों का कहना है कि 1990 के बाद ऐसी पहली मर्तबा ये बारिश हुई है जब खेतों से लेकर घरों में, पलाटों में हर जगह पानी भरा हुआ। ये तस्वीर आपको हम KLC कालवाना लिंक नहर की दिखा रहे हैं, जहां पर आज जंडवाला लिंक नहर की बात की जाए, कालवाना जो कि लिंक नहर की बात की जाए, तो नहरें टूटने से भी कई एकड़ जो फसल है वो जलमग्न हुई है। और किसानों का आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही है। ना तो वेलदारों की तरफ से, ना जेई की तरफ से नहर को संभाला गया, बल्कि बारिश के वजह से किसानों ने पानी को कई जगह पर मोगे बंद करने की सूचनाएं मिली थी, लेकिन नहर ओवरफ्लो होने के बाद टूट गई। और जिसके बाद अब खेतों में कई एकड़ में मिट्टी जमा होने से स्थिति काफ़ी गड़बड़ा गई है। किसानों ने अपने स्तर पर JCB लगाकर नहर को पाड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। वहीं पर सक्ताखेड़ा के लोगड़ के करीब भी जो 6 नंबर नहर टूटने से वहां पर भी फसलें जलमग्न हुई है। कई एकड़ में फसल है वो नरमे की चौपट होने की कगार पर है। किसानों ने आरोप लगाते हुए नहरी विभाग पर यह कहा है कि लापरवाही है। ये जंडवाला की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर भी जो कि नहर टूटने से कई एकड़ फसल है वो जलमग्न हुई है। तो अलग अलग हिस्सों से हमें तस्वीरें हैं जो आज मिली है, किस तरीके से चाहे घरों की बात की जाए, चाहे अमृत सरोवर योजना के तहत जितने भी जोड़ थे वो ओवरफ्लो हो चुके हैं। और ये तस्वीरें खेतों से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक बड़ी तबाही का जो रूप है वो इस बरसात ने लिया है। एक तरफ बरसात ने जीव जंतुओं के लिए, पूरी वनस्पति के लिए खुशखबरी दी है कि अब आने वाले दिनों में फुटवार पैदा होगी। नरमे की फसल के लिए अच्छा है, ग्वार की बिजाई आखिरी वक्त में है। लेकिन जहां पर जलभराव की स्थिति पैदा हुई है, यहाँ पर 2-2, 3-3 फीट पानी जमा हुआ है, वहाँ पर हरे चारे से लेकर, बागों से लेकर जो पूरी फसलें हैं वो किसानों का कहना है कि अगर पानी और 2-4 दिन नहीं सूखता है तो वहाँ पर फसल पूरी तरह से ब्लास्ट हो सकती है। ये भी एक खेत की तस्वीर है जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि गवार की ये फसल है पूर्ण तरीके से जलमग्न हो गई है। तो खेतों में हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। और एक बहुत भारी जो बारिश पूरे रानिया के इलाके की बात की जाए, डवाली के इलाके की बात की जाए, कालावाली के हिस्सों की बात की जाए, तो हर तरीके से हमें जो ये तस्वीरें सामने, ये एक बहुत बड़े एंगल से ली गई तस्वीर है हमारे द्वारा। आप देख पा रहे हैं कि कितने एकड़ का जो एरिया पूर्ण तरीके से फसलें जलमग्न हो गई है। किसान अपने स्तर पर खेतों से पानी निकालने में जुटे हैं। हालांकि जो ऊंचे स्तर के जो खेत थे, जो ऊपर के हिस्से थे, वहां तक पानी नहीं पहुंच पाया, लेकिन बड़े बड़े टीलों के बीच में भी इतने बड़े कट खेतों में नज़र आए हैं। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी वहां पर स्थिति पैदा हुई होगी। खेतों में जिस तरीके से ऊपर के हिस्सों से निचले हिस्सों में, जो मैदानी हिस्सों में पानी है, ये कट देखिए आप हैरान करने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि इतनी भयानक जो तबाही जो बारिश की वजह से हुई है। क्योंकि किसानों का कहना है कि बहुत भारी बारिश है, कई सालों के इतिहास में ये रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई है। और जहां पर गर्मी से लोगों को राहत मिली है, तो वहीं पर किसानों के लिए मुश्किल, आफत और एक तरीके से राहत भी है। क्योंकि कई गाँव में सामान्य तौर पर बारिश हुई है, लेकिन आप देखेंगे सड़कों से लेकर हर जो टुकड़े हैं वो कट हो चुके हैं। ये तस्वीर एक लिंक रोड है जो कालवाना की वहाँ की दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देखेंगे हर तरफ कट ही कट नज़र आते हैं। तो सड़कों पर भी संभल कर आपको सावधानी के साथ चलने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारी सड़कें हैं वो कट चुकी हैं। ये तस्वीर भी आपको हम एक बाग की दिखा रहे हैं, किन्नू का ये प्लाट, जो कि कृष्ण नंबरदार
कृष्ण बिरडा नंबरदार का खेत है, जहां पर 5 एकड़ जो उनके बाग की फसल है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। इसके अलावा उनके एक कुएं को नुकसान पहुंचा है। तो उनका भी मानना है कि सरकार को क्षतिपूर्ति पोर्टल की पूरी जानकारी देनी चाहिए। अगर उनके हरे चारे से लेकर अगर किसी की बागवानी को अगर जलभराव की स्थिति बाग में पैदा हुई है या फिर उसके बाद कहीं हरे चारे का नुकसान हुआ है, कहीं वहाँ पर अगर कुओं या बोरवेल के अंदर पानी गया है, तो वहाँ पर भी सरकार प्रशासन को सुध लेनी चाहिए। तो ये बड़ी तस्वीरें जो तेज हरियाणा के जरिए आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से खेतों में जलभराव की स्थिति पैदा हुई है और किसानों की तरफ से मांग उठाई गई है कि उनको उचित मुआवजा दिया जाए, क्षतिपूर्ति पोर्टल को खोला जाए ताकि किसान उसमें अपना खराबा है उसको वो चिन्हित करवा सकें। और अब तक ना ही तो पटवारियों ने सुध ली है, ना ही प्रशासन की तरफ से। हालांकि सिरसा डीसी की तरफ से ये जरूर आदेश दिए गए कि जल निकासी की प्रबंधन है वो पंचायती विभाग की तरफ से किया जाए, जन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया जाए। लेकिन जो गाँव में इतना बड़ा नुकसान हुआ है, जो ये तस्वीर देखिए आप, मकानों में दरारें आने से भी लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीर गाँव अहमदपुर दारीवाला से है, जहाँ पर आधा दर्जन भर जो मकानों में दरारें आने से जो मालिकों को नुकसान पहुंचा है। तो बारिश का पानी खेतों से होता हुआ मकानों के पिछले हिस्सों में घुसने के बाद जो मकानों में दरारें आई हैं और डर के मारे लोगों ने अपना घरों से सामान तक बाहर निकाल लिया है। और ये मांग सिरसा डीसी से उठाई गई है कि स्पेशल मकानों का भी मुआयना करवाया जाए, उनका जो खराबा है उसका आंकलन किया जाए और गरीब जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं उनके मकानों में ये दरारें आने से पूरे के पूरे घर उनके तबाह हुए हैं। ऐसे में उनको डर अब सता रहा है कि कहीं अगर और दरार बढ़ती है तो छत गिर सकती है। तो ऐसे में बच्चे महिलाओं के साथ उन्होंने अपने घरों से पलायन दूर किया है ताकि वहाँ से सामान निकाला है अपना। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से भारी बारिश की वजह से जो नुकसान, जहां पर खेतों में जलभराव से लेकर मकानों में दरारें आई है, सड़कों पर पानी भरा है, गलियों में पानी भरा है, अमृत सरोवर योजना के जोड़ ओवरफ्लो हुए हैं और कहीं ना कहीं बिजली के पोल भी अब क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में काफ़ी है बताने के लिए। और ऐसे में सिरसा प्रशासन की सबसे बड़ी जवाबदेही, तमाम नेताओं की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। और वहीं पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर केवी सिंह ने भी क्षतिग्रस्त इलाकों का दौरा किया है। विधायक अमित सिंह की तरफ से डवाली इलाके में जो जलभराव की स्थिति पैदा हुई है, जो गलियों में कट हुए हैं, रिसाव हुआ है, पानी बहने से गलियों का नुकसान हुआ है, तो वो भी उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करके यथासंभव जल्द से जल्द फौरी तौर पर राहत दी जाने की उन्होंने मांग उठाई है। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो घरों में दरारें आने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी है। तो वहीं पर भारी बारिश के बाद आप देख सकते हैं किसानों के द्वारा ये भेजी की तस्वीर, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि कितना जो पानी है वो खेतों में जमा हुआ है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा खराबे का जो आंकलन है वो कहीं ना कहीं अंदेशा उसका किसानों को सता रहा है। ऐसे में सिरसा जिला में फौरी तौर पर जो तमाम नुमाइंदे नेता हैं उनको आगे आकर प्रशासन से ये जरूर अपील करनी चाहिए, सरकार से अपील करनी चाहिए कि जहाँ जहाँ पर भी खराबा हुआ है या फिर जलभराव से फसलें तबाह हुई है और नहर टूटने से जो किसानों का नुकसान हुआ है, तो उसकी भी स्पेशल गिरदावरी करवाई जाने की जो किसानों की तरफ से जो मांग है वो उठाई गई है। ज़रूर बारिश की वजह से लोगों को राहत मिली, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में देखने किस तरीके से सड़कें जलमग्न हुई है, खेत समंदर की तरह नज़र आए हैं। तो ऐसे में अगर और बारिश आती है तो कई गाँव में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाएगी। निश्चित तौर पर मौजगढ़ गांव की बात की जाए, मटकी गांव की बात की जाए, गोदिका, दारेवाला, कालवाना की बात की जाए, गंगा की बात की जाए, तो ऐसे जो बड़े गांव रिसालिया खेड़ा है, रामगढ़ में भी जो कि वाटर वर्क्स की दीवार गिरने की सूचना प्राप्त हुई है, तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान का आकलन कहा जा सकता है। तो ऐसे में विभाग को अब प्रशासन को जल्द से जल्द कदम